जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैगज़ीन है, डिज़ाइन बूम। मैं आपको बिल्कुल इसीलिए आपको इसी विंडो में दिखाई ताकि इसको ढूँढने में आपको कतई कोई ज़ाई ना हो। ये डिजिटल मैगज़ीन है और मेजरली इसका जो फ़ोकस है ना वो आर्किटेक्चर और डिज़ाइन कल्चर के ऊपर है। नॉट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन प्रैक्टिस बल्कि कल्चर। कल्चर जो है ना वो उससे ज़्यादा बड़ी बात है। प्रैक्टिस का मतलब है कि जो लोगों ने भी कोई डिज़ाइन की हैं चीज़ें या आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स बनाई हैं, आप उसकी तस्वीरें और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें, वो तो एक एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन समझें कि ये उससे एक नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा है कि ये आर्किटेक्चर और डिज़ाइन का जो कल्चर है, इसका मतलब है कि जो रवायात बन गई हुई हैं, जो आजकल के ज़माने में जिस-जिस तरीके से लोग सोचते हैं, जिस-जिस तरीके से जो-जो आइडियोलॉजी चल रही है, तो समझिए कि पूरी एक इन डेप्थ पिक्चर जो है ना वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन कल्चर की देते हैं। अब आप इसमें सेक्शंस अभी देख लें कि आर्किटेक्चर भी है, डिज़ाइन भी, इंटीरियर भी है और आर्ट और टेक्नोलॉजी है। शॉप तो हर जगह पे होती है। चलें इसको खोल के देखते हैं। अब हर जगह के लिहाज से देखें, एक कॉमन सी बात है कि हर जगह पे जो भी ऐसे डिज़ाइन मैगज़ीन्स होंगे उसमें 2-3 चीज़ें कॉमन होंगी। एक तो उसकी वीडियो लाइब्रेरी होगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जिस वक़्त आप फालतू बैठे हुए हैं, आपके पास 5-10 मिनट भी हैं, तो आप ये वीडियोज़ या ऑडियोज़ कई दफ़ा इनके पास पॉडकास्ट भी होती है। आप वो भी देखें क्योंकि वो बैठे-बैठे आपकी देखिए तस्वीर देखने से आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती। तस्वीरें देख के सिर्फ तस्वीर आपकी समझ में आती है लेकिन इन इन डेप्थ असल में वो हो क्या रहा है, किस वजह से किसी ने ये रोबोट.org या इस किस्म की चीज़ें बनाई हैं। असल मकसद ये है कि पीछे से समझें कि कोई क्या वजह थी, जिसकी वजह से ये चीज़ें आई, तो समझें कि वीडियोज़ में आपको वो चीज़ें मिलती हैं। फिर कॉम्पिटिशन्स हैं, प्रोडक्ट लाइब्रेरी है, शॉप तो हर जगह पे होती है और सबसे अच्छी बात है सोशलाइज़, ठीक है? प्रोडक्ट लाइब्रेरीज़ की देखते हैं 1 सेकंड के लिए। अब देखिए मैगज़ीन का यही फ़ायदा है कि कॉम्प्लेक्सिटी में आपको चीज़ें पता चलती हैं कि कोई भी एक चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी और ये मैं आपको बता रही हूँ एक-एक चीज़ खोलेंगे, उसके अंदर एक-एक खज़ाना है। अब अगर सिर्फ़ आप मटीरियल्स की स्टडी करना चाहते हैं तो आप इधर चले जाएँ। पार्किंग सिस्टम्स, मटीरियल्स की स्टडी करनी है इधर करें, पार्किंग सिस्टम्स देखें। ये इस किस्म की चीज़ें हैं कि समझें कि जो पाकिस्तान में भी कॉन्सेप्ट्स आए भी नहीं होते, इन प्रैक्टिस नहीं होते। आपको इस किस्म के मैगज़ीन में उन चीज़ों का पता चलता है। एप्लायंसेज़ हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, फिटिंग्स हैं। ये कितने मज़े की चीज़ है। देखिए रूम एक्यूस्टिक्स के किसी भी कमरे में आवाज़ कैसे कंट्रोल करनी है, आवाज़ को कैसे करेंगे, साउंड एब्ज़ॉर्ब कैसे करेंगे, साउंड इंसुलेशन कैसे करेंगे। मेरा इंटरनेट इस वक़्त इतना अच्छा नहीं है लेकिन आप इसको एक्सप्लोर करें तो आपको विदिन वन टैब आपको बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल आपको चीज़ मिलती है। ठीक है, अब ये देखें कि अब ये इसमें अलग-अलग टैब्स हैं, सबके सब ठीक इंटरव्यूज़ मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि इंटरव्यूज़ में ना सिर्फ़ उस पर्सन की जो भी जिसने काम किया है, उसका काम आपको नज़र आता है बल्कि उस पर्सन की पूरी लाइफ़ और पूरा जो प्रोसेस है, आप ये ज़रूर ज़हन में रखें। एक बात बहुत ज़रूर ज़हन में रखें कि प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट नहीं होती कि एंड में जिस बंदे ने वो चीज़ बनाई है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है लेकिन वो तो सिर्फ़ उस प्रोजेक्ट का 10% है, आखिरी 10% है, वो जब वो प्रोडक्ट बन रही थी। असल में 90% तो वो है जो कि उसका प्रोसेस था, जिसमें गलतियाँ हुई, जिसमें मिसकैलकुलेशन हुई, जिसमें मुश्किलात आईं। तो समझिए कि ये मैगज़ीन टाइप चीज़ें और इंटरव्यू टाइप चीज़ें आपको पीछे के 90% का भी बताती हैं, जो कि असल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए बैठते हैं किसी भी डिज़ाइन स्कूल के लिए या किसी भी जॉब के लिए, आप प्रोसेस के ऊपर बात करें तो जो प्रोफेशनल बैठा हुआ आपको इंटरव्यू कर रहा है, वो बहुत इम्प्रेस होगा इसलिए कि उसको ये बात समझ आएगी कि ये सिर्फ़ कॉस्मेटिक तौर पे बाहर से चीज़ देख के उससे इम्प्रेस होके ये आ नहीं गया, इसने स्टडी किया और ये मेंटली तैयार है इस चीज़ के लिए कि कोई भी नई चीज़ क्रिएट करना जो है उसमें वो अच्छा खासा तकलीफ़देह अमल है। अम, ये अब देखिए इसमें बहुत अजीबो-गरीब आपको चीज़ें नज़र आती हैं आर्ट से रिलेटेड भी क्योंकि देखिए आर्ट, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर तीनों चीज़ें। फिर प्लस ये कि इसमें कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि इतनी नीटली, क्लीनली आप आर्ट और डिज़ाइन में नहीं लाते।
لیکن ان کا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے اسپیس کی اسٹڈی، جیسے میوزک کی اسٹڈی، جیسے آواز کی اسٹڈی، ٹیکنالوجی کی اسٹڈی، موئسچر کیا ہے، کلچر کیا ہے، بہت سے مسئلے مسائل. تو یہ ڈیزائن بوم جو ہے نا، میں اس کو کنسیڈر کرتی ہوں، اس کا جو ڈیزائن کے میگزینز اور آن لائن سورسز ہیں اس میں ٹاپ کا سورس میں کنسیڈر کرتی ہوں. چلیں ایک سیکنڈ کے لیے ویڈیوز بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، انفلیٹیبل سیل کہ ایسی سیل بوٹ ہے جس کے جو یہ سیلز ہیں یہ انفلیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ڈیڈ ووڈ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو پانی کے ساتھ ڈرفٹ ہوتی آتی ہے، اس کی اسٹڈی ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. وی اینڈ اے جو ہے وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم ہے، اس نے اب کووڈ کے چکر میں بہت ساری چیزیں ورچوئل ہو گئی تو ان کے فائدے اٹھا رہے ہیں. والٹ آف کنٹمپرری آرٹ کے جو کنٹمپرری آرٹ جہاں انہوں نے نیچے میوزیمس نے سنبھالا ہوتا ہے، ایک سیدھی سی بات ہے، جتنا بھی آرٹ میوزیمس کے پاس ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ڈسپلے پہ نہیں ہوتا، اس میں سے میجورٹی جو ہوتی ہے انہوں نے نیچے سنبھال کے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو سمجھیں کہ جو انہوں نے نیچے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کنٹمپرری آرٹ، وہ سمجھیں کہ، اور خاص طور پہ آرکیٹیکچرل نیچر کا، وہ انہوں نے شیئر کی. یہ ایسی ایسی اسٹوریاں ہیں، یہ ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بہت ہی کم ہے کہ آپ، افسوس کی بات ہے، لیکن بہت ہی کم ہے کہ آپ ان ریئل دیکھیں. اور ویسے بھی پاکستان میں تھوڑا سا کلچر یہ ہے جس کا کافی افسوس ہے کہ عام طور پہ پروفیشنلز اتنے مزے سے اوپن اپ نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے کلچر جو ہے نا ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا. تو لیکن اس کی کمی آپ اس قسم کی جگہوں سے پوری کر سکتے ہیں کہ جہاں آپ کو دوسرے پروفیشنلز اپنی اپنی ایکسیڈنٹس، اپنے حادثات، اپنی فیلیئرز، اپنی مشکلات، اپنے پروسیسز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اس کی خیر سیدھی سی بات ہے کہ یہ بھی وجہ ہے کہ ڈیزائن بوم کوئی ایک کنٹری کا میگزین تو نہیں ہے، انہوں نے تو بہت سارے لوگوں کو کور کرنا ہے، اس لیے ان کے پاس جو ہے نا ایگزامپلس بہت زیادہ ہیں. تو یہ اب ضرور دیکھ لیں. تھینک یو.